हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे पहले बात करेंगे हम। पहले पढ़ेंगे हम मुहावरों के बारे में। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास या मुहावरा एक ऐसा रूढ़ वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। वाक्यांश अपने सामान्य विशिष्ट अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरा उसे मुहावरा कहते हैं। ध्यान रखिए, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग उनके मूल रूप में किया जाता है, उनके अर्थ नहीं प्रयुक्त किए जाते। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। पहला है अक्ल अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जिन विद्यार्थियों की अक्ल पर पत्थर पड़े हैं उनका भला पढ़ने में दिल कैसे लगेगा, यानी वो कैसे पढ़ेंगे, उनका तो मन ही नहीं लगेगा ना पढ़ने में। अगर मगर करना, यानी इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। गरीबों की सहायता करने में अगर मगर नहीं करनी चाहिए। अंगूठा दिखाना अर्थात निंदा करना। मेरे रहते हुए इस दफ्तर में कोई उंगली नहीं उठा सकता। अंगूठा दिखाना अर्थात वस्तु देने से इनकार कर देना। महेश बड़ी बहन बड़ी आशा से मोहन से 200 रुपए मांगने गया था, पर मोहन ने उसे अंगूठा दिखा दिया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपने आप करना। मोहित, तुम अपनी तारीफ स्वयं क्यों किए जा रहे हो। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ठीक नहीं है। इसी तरीके से कुछ और मुहावरे हैं यहाँ पर। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना अर्थात अपनी हानि स्वयं करना। जो छात्र मन लगाकर नहीं पढ़ते वे निसंदेह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। इस संसार में प्रत्येक स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। 8वां, उंगली पर नचाना अर्थात वश में करना। टीना पूरे घर को उंगली पर नचाती है। आंखें चुराना, छिपते रहना। उधार ना चुका पाने के कारण प्रदीप दुकानदार से आंखें चुराता है। 10वां, आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। आशीष अपने वृद्ध माता पिता की आंखों का तारा था। इसी तरीके से कुछ और मुहावरे भी हैं यहाँ पे, आप इन्हें पढ़ें और समझें। अब बात करेंगे हम लोकोक्तियों की। लोकोक्तियां क्या होती हैं। लोकोक्ति शब्द की रचना दो शब्दों लोक तथा उक्ति के मेल से हुई है, जिसका अर्थ होता है लोक अर्थात जनता में प्रचलित, उक्ति अर्थात कहानी अथवा घटना ही लोगों के मन पर चढ़कर लोकोक्ति या कहावत के रूप में प्रचलित हो जाती है। लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं और अपने आप में पूर्ण होती हैं। नीचे कुछ प्रचलित लोकोक्तियां या कहावत अर्थ सहित दी जा रही हैं। जैसे एक बहुत फेमस लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय गुजरने पर पछताना व्यर्थ है। दिवेश फेल होने पर बहुत रोया पर क्या फायदा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब चिड़िया खेत चुग गई तो उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। जिस समय आपको मेहनत करनी थी उस समय आपने मेहनत नहीं करी, तो बाद में रोने से क्या फायदा। अध जल गगरी छलकत जाए अर्थात छोटा आदमी अधिक दिखावा करता है। संजीव ने 300 गज का प्लॉट क्या खरीद लिया, अपने को भूपति समझने लगा। सच ही कहा जाता है, अध जल गगरी छलकत जाए। आम के आम और गुठलियों के दाम अर्थात दुगना लाभ। सचिन अपने भाई के विवाह में बनारस गया था और वहां माता जी के लिए बनारसी साड़ी भी खरीद लाया। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अंत भला तो सब भला। जिस काम का परिणाम अच्छा हो वही ठीक है। यह नौकरी तो छोटी सी थी, तरक्की हो जाने से वेतन थोड़ा ठीक हो गया। चलो, अंत भला तो सब भला। अंधों में काना राजा अर्थात मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। पूरे गांव में दिबांग ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, बस ही वही अंधों में काना राजा है। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ होता है स्वयं विपत्ति में फंसना।
नितेश बाजार जा रहा था, वहां एक लड़के को बदमाशों से छुड़ाने लगा और स्वयं ही चोट खा गया। ये तो वही बात हो गई, आ बैल और मुझे मार। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों और संकट। मोहन ने अपनी नौकरी के चक्कर में गांव छोड़ दिया। अब ना तो नौकरी मिली और ना ही गांव लौट सकता है। उसके लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, अर्थात आवश्यक वस्तु का अनायास ही मिल जाना, यानी अचानक ही मिल जाना। रमेश को धन चाहिए था, यदि सेठ जी दें तो वह झूठ बोलना छोड़ देगा। इसीलिए तो कहते हैं, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अंधेर नगरी चौपट राजा, अर्थात अयोग्य शासन में अव्यवस्था, अयोग्य प्रशासन में अव्यवस्था। कंपनी प्रबंधकों को विदेश यात्रा से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसी को कहते हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये भी बहुत बड़ी फेमस लोकोक्ति है कि बड़े के साथ छोटे को भी हानि पहुंच जाती है। रिश्वत तो डायरेक्टर ने ली थी, परंतु साथ खड़े मैनेजर की भी नौकरी चली गई। सच है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसी तरीके से कुछ और लोकोक्तियां भी हैं, चले देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु एक और ग्राहक अनेक। नौकरी के लिए हजारों अर्जियां आईं, मगर पद केवल एक ही खाली है। यह तो एक अनार और 100 बीमार वाली बात है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात लड़ाई दोनों ओर से होती है। दोनों पड़ोसी एक दूसरे से झगड़ रहे थे। अब कसूर किसका, किसका माने, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक दुष्ट प्राणी पूरे समाज को गंदा कर देता है। शिखर ने कक्षा में आते ही पढ़ाई का वातावरण बिगाड़ दिया है। सत्य है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। जब अध्यापक ने कक्षा में पूछा कि किताब किसने चुराई है, तो एक लड़का बोल पड़ा, सर मैंने नहीं चुराई। तो अध्यापक समझ गए कि वही चोर है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली ही विजयी होता है। सरपंच ने पहले तो रामदयाल के यहाँ गुंडे भेज दिए, भेजकर उसके लड़कों की पिटाई करा दी। फिर पुलिस पर दबाव डालकर झूठे इल्जाम में उसको ही बंद कर दिया। इसे ही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत ही मजेदार लगा होगा। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।